जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय सतगुरु रविदास जी महाराज की। साथियों, सतगुरु रविदास जी महाराज ने उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिस व्यवस्था ने जाति के आधार पर श्रेष्ठता को पाने की कोशिश की। उन्होंने उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, मतलब जातिवाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला है कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो है गुणहीन पूजिए, चरण चंडाल जो है गुण परवीन। मतलब उससे अज्ञानी ब्राह्मण की पूजा मत करिए जो जाति के आधार पर बना हुआ है। अगर आपको पूजा करना है तो ज्ञान के आधार पर करिए, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग से हो, क्योंकि परमात्मा और ज्ञान किसी जाति के कहने में नहीं आता है। वो हमेशा हर जाति और हर वर्ग के पास ज्ञान है। तो जिसके पास सत्य ज्ञान है उसी की आपको सेवा और आराधना या उसका सम्मान करना चाहिए। और ये जो सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने बोला है वो इसलिए बोला है क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामायण में बोला है कि पूजी विप्र ज्ञान गुणहीना, ना पूजी शूद्र ज्ञान परवीणा। तो इसके खिलाफ सतगुरु रविदास जी महाराज ने ये चौपाई बोली थी, क्योंकि तुलसीदास ने बोला है कि पूजी विप्र ज्ञान गुणहीना, न पूजी शूद्र ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र में कोई ज्ञान नहीं हो, कोई शील नहीं हो, कोई किसी प्रकार का उसके पास ज्ञान नहीं हो, फिर भी अगर वो विप्र है यानी जाति से ब्राह्मण है तो पूजनीय है। अगर शूद्र के पास कितना ही ज्ञान हो, कितना ही उसके पास या कितना ही शीलवान हो, फिर भी वो पूजनीय नहीं है। क्योंकि इन्होंने ऐसी हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें लिखकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की, जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने बोला है कि अगर कोई ब्राह्मण शीलवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है तो आप उसकी पूजा मत करिए। अगर किसी भी वर्ग से कोई भी इंसान अगर शीलवान है, चरित्रवान है, ज्ञानवान है तो वो पूजने योग्य है। वो उस इंसान का आप सम्मान करिए क्योंकि उसके पास सही ज्ञान है। तो तत्वदर्शी सतगुरु रविदास जी महाराज की इसी प्रभाव के कारण जो मीराबाई ने सतगुरु रविदास जी महाराज को अपना गुरु माना, क्योंकि महिलाओं को ज्ञान देने की परंपरा इस देश में नहीं थी। इसलिए सतगुरु रविदास जी महाराज ने उस परंपरा के खिलाफ भी काम किया जिसने महिला वर्ग को कहीं ना कहीं नीचे दबाने का काम किया था। मीराबाई को ज्ञान उपदेश देकर उन्होंने महिला वर्ग के लिए भी काम किया। तो साथियों, हमें ऐसे महापुरुषों का मान सम्मान और उनके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और उनकी विचारों को पर हमें चलना चाहिए। तो हमारा वर्ग आज जो ब्राह्मणवाद में लिपटा हुआ है उससे निपटने के लिए सतगुरु रविदास जी महाराज के विचारों को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु रविदास जी महाराज की लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ ही थी। उन्होंने भक्ति मार्ग के आंदोलन पर कि किसी की पापोती नहीं है, ईश्वर ज्ञान और शील चरित्रवान बनना आप के अंदर ये सब है, तो आप शीलवान बनिए, चरित्रवान बनिए और ज्ञानवान बनिए, क्योंकि ये हम सबका अधिकार है। ये सतगुरु रविदास जी महाराज हमको आज से 600 साल पहले बता के गए। तो साथियों, गुरु महाराज के विचारों पर चलकर हमें और हमारे परिवार को और इस देश को और इस समाज को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ जय भीम, जय सतगुरु रविदास जी महाराज की, जय भारत, जय संविधान।